वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू। नाजरीन, हम आपकी आवाज में आपको मुख्तलिफ इशू पर दिखाते रहते हैं प्रोग्राम, लेकिन आज हमारा जो खास प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी नैब में पेशी के हवाले से आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे कप में लाहौर नैब का दफ्तर है, बैरियर्स लगे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुन की तादाद जो है और उनके एमपीएस यहाँ पे मौजूद है। हम इस प्रोग्राम में उनके एमपीएस से बात करेंगे, कारकुनान से बात करेंगे और स्पेशली ये पूछेंगे कि जब नैब की टीम उनके घर जो है गिरफ्तारी के लिए गई तब शहबाज शरीफ ने नैब में पेश होना था, उस दिन शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। मुतअद्दिद जो इनकी लीडरशिप है, मुख्तलिफ ओहदेदार है, शाहिद खान अब्बासी, शायद उसके अलावा मरियम औरंगजेब की वालिदा साहिबा, उनको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। तो क्या इन कारकुनान को डर नहीं लगता कोरोना से? ना ही ये सोशल डिस्टेंस रखते हैं और मास्क का भी कम इस्तेमाल करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको शहबाज शरीफ की पेशी जो है नैब में, उसमें जो तहकीकात हो रही हैं उस हवाले से भी आगाह करेंगे कि केस कहां तक पहुंचा है और मनी लॉन्ड्रिंग केस एक्चुअल है क्या और उसकी तहकीकात में नैब किस हद तक कामयाब हो चुका है। आइए मेरे साथ चलिए और लोगों से बात करते हैं। नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के एमपीएस मौजूद है, कारकुन मौजूद है और बैरियर्स भी लगे हुए हैं क्योंकि आज शहबाज शरीफ जो है वो नैब में पेश हुए हैं। इससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से जो है अबूरी जमानत ले ली और उससे पहले भी एक दिन नैब ने बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इन एमपीएस से बहुत से सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों ने भी हमसे पूछे और हम भी करना चाहेंगे। ये मिर्जा जवेद साहब मौजूद है, गजाली शरीफ भट्ट साहब है, राबिया फरूक साहब है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ नैब में पेश हो गए हैं तो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस दिन अबूरी जमानत दी उससे एक दिन पहले भी बुलाया था, तब क्यों नहीं पेश हुए? बात ये है कि मैं समझती हूँ कि ये जो नैब न्याजी कट जोड़ है ना, ये तो अब ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है, और इसमें दो राय है ही नहीं कोई। मैं समझती हूँ कि ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है और अब तो नैब जो है वो ओपन जो है ना, वो खुल के सामने आ गई है कि उसके पीछे जो है वो इमरान न्याजी है। तो हम समझते हैं कि जो भी ये काम करते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना तब चीज़ें याद आती है जब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं और पंजाब की आवाम के लिए कुछ कहते हैं कि कुछ कर लो, उठ जाओ, जो पंजाब को जो इन्होंने बेड़ा गर्क जो कर दिया है। जब आप देखेंगे कि जब शहबाज शरीफ साहब कोई देते हैं कमेंट देते हैं, जब भी कोई बात करते हैं पंजाब के हवाले से तो इनके पीछे नैब पड़ जाता है, इनके पीछे न्याजी पड़ जाता है। तो ये एक प्री प्लान होता है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है कोई बात करें तो इनकी ज़बान बंद करने के लिए नैब को न्याजी पीछे लगा देता है। यानी आपका मतलब ये है कि ये जो भी कार्रवाई है वो इमरान खान न्याजी करवा रहा है? 110% कराता है। वो कार्रवाई क्यों नहीं करा रहा है? जो चोरी करके चीनी चोरी करके भाग गया है उसको क्यों नहीं मानते? मैं समझती हूँ कि हमें सिर्फ कार्रवाई जो है वो सिर्फ मियाँ बरादरान के लिए क्यों रखी जा रही है, क्योंकि वो मुल्क का सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब को कहाँ से कहाँ ले गए, सिर्फ इसलिए कि दोबारा से वो आ जाए, वो उनके नाम से दर्ज उनको ना नाम उनको खौफ आता है। जब शहबाज शरीफ का नाम आता है ना, स्पीड शरीफ जो कहते हैं, तो उनको डर आता है कि कहीं ये दोबारा ना आ जाए और कहीं जो है ना दोबारा से फिर जो है ना अवाम ने उनको ले आना, खुशहाली ना हो जाए। बिल्कुल जी, क्या कह रहे हैं आप कि वो इमरान खान जो है, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारा ये जो है जो कार्रवाई है नैब में तलबी का मामला है कि वज़ीर आज़म की जानिब से किया जा रहा है, आप भी यही कहते हैं? जी 100% इस बात पे ये हम सब जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हम सबको इस बात पे यकीन है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे इमरान न्याजी का हाथ है और वो इस बात से, राबिया की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि वो इस चीज़ से खौफज़दा है। वो इस चीज़ से खौफज़दा है कि कहीं दोबारा से ये इनकी गवर्नमेंट ना आ जाए, नवाज शरीफ दोबारा ना आ जाए, लोगों की रोजियां ना दोबारा चलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो तो एक सांप बन के बैठा हुआ है और वो लोग जिन्होंने इसको
बस किस तरह से कहूँ कि तब्दीली के चक्कर में इसको वोट दे दिया, वो भी पछता रहे हैं इसको वोट देके, और आने वाली हुकूमत में ये सब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। किया जबरदस्ती उसको लाया गया है, जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड है, ओपन है, सबके सामने है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है और सिलेक्टेड तरीके से आई है और सिलेक्टेड ही काम कर। मुझे ये बता दें कि आप कह रहे हैं इनको लाया गया, कौन ले गया? सबको पता। आवाम लेके आई है, आवाम जो ला दिया ना, वोट उसका मिला है, जो असर वोट हो रहा है ना, जो भी लेके आया है वो सबको पता है, और जो ला रहे हैं वो अब वो भी पछता रहे हैं। चले गजाली सलीम भट्ट साहब, मेरा सवाल सादा सा था कि जो हमजा जो चले ये कारकुन काफी जज्बाती भी हो रहे हैं यहाँ पे। मेरा एक सादा सा सवाल मैंने राबिया साहिबा से किया था, वो ये था कि शहबाज शरीफ को जो बुलाया गया था आखिरी पेशी हुए जो इससे पहले थी नैब में, शहबाज शरीफ नहीं पेश हुए, वहाँ नैब ने छापा मारा, एक पूरा वहाँ पे एक मेला लगा, लोग इकट्ठे हुए, तमाशा लगा, वहाँ नैब के लोग भी गए, आपके लोग भी थे, और शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। मुझे पहले एक छोटा सा एक लोगों को बड़ा एक तजस्सुस है कि शहबाज शरीफ तब कहाँ थे जो बच गए, क्या उसी घर में मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ आजकल लाहौर में हो रहा है, हम लोग आज पहले उस एपिडेमिक की बात करें कि जो लाहौर में इस वक्त कोरोना के हालात पैदा किए हुए हैं, उसको देखा जाए तो इनको ये काम नहीं अभी करना चाहिए था। देखिए शहबाज शरीफ साहब पहले कितने महीने, 6 महीने तकरीबन कस्टडी में रहे हैं इनकी, तब तक तो कोई सबूत पेश ना हो सका, तब तक तो उनके पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं थे जिससे ये शहबाज शरीफ साहब को सजा दिलवाते। और जो उनकी बेल हुई, अगर उनको छोड़ा गया तो डबल बेंच अदालत ने उनको छोड़ा, और अगर आपने वो अदालत के रिमार्क्स सुने होते अदालत के अंदर तो आप भी हंसते कि नैब के पास तो कुछ भी नहीं था, एक चीज भी नहीं थी जिससे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस तरह जेल में रखते। अदालत ने उनको रिलीव कर दिया। अब अगर ये चोरी का जो ड्रामा एक रचाया गया, चीनी चोरी, आटा चोरी, और उसके अलावा भी कितने चोरी हैं, ये तो सामने तो आएंगी। चाहिए तो ये था कि उनको पकड़ते और एक प्रेसिडेंस कायम करते कि जी ठीक है जी, मेरी हुकूमत में भी अगर लोगों ने इस तरह काम किया तो मैंने उनको छोड़ा नहीं, उनको तो बाहर भगवा दिया। और लोगों को माइंड को किसने भगवाया? हुकूमत ने। और जंगीर तरीन ने ये बोला है कि वो अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए जाए, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग मिलकर ये एजिटेशन नहीं करेंगे उन हुक्मरानों के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है, खुदा की कसम हमें ना अल्लाह से ये सबको मिलके दुआ मांगनी चाहिए कि इससे छुटकारा मिल जाए। चले, आपकी बात ठीक है, आपका मौका अपनी जगह। मेरा एक छोटा सा सवाल था, एक छोटा सा सवाल ये था कि जब नैब ने छापा मारा था, अब नाज़रीन को अब तो बता दें कि शहबाज शरीफ साहब घर में ही थे या घर में नहीं थे? नहीं, घर में नहीं। क्यों है जी? नहीं ठीक है, घर में नहीं थे वो। अच्छा, घर में नहीं थे, बाहर चले गए थे हुए थे, वो पहले से कहीं और ठहरे हुए थे। आपको पता है कि वो बीमार भी हैं, और ये जो कुछ किया जा रहा है ये खुदा की कसम उनको मारने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल इसी तरफ लेकर जा रहे हैं, ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये काम 2 महीने के बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी हो सकता है, वो कहीं जा तो नहीं सकते, यहीं पे है, पाकिस्तान में है, लाहौर में है, यहीं रहते हैं। आप ये 2 महीने ठहर के भी ये कर लेते, ये कोरोना का स्यापा तो एक दफा, ये कोरोना का स्यापा तो खत्म हो गया। 6 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त लाहौर में। ठीक है, आप कोरोना की बात करते हैं, आप कोरोना की बात करते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि कारकुन इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे जो लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस बड़े लोगों ने रखा, कईयों ने नहीं रखा। आपको पता है आपकी जो लीडरशिप है, बाकी मरियम औरंगजेब साहब है, शाह खान, जिनको कोरोना हो गया, हाई कोर्ट पेशी में जो है इकट्ठ हो गया लोगों का बड़ी तादाद में, उसमें माफत में लोग अपनी जाने। अच्छा, माफत में लोग कोरोना करवा ले, खैर ये आप देख रहे किस तरह लोग आए हैं। ये तो खुद करवाने के लिए अगर मेरा साथी काम होना कहीं जाने के लिए रास्ता देखते, अगर मेरा साथी काम होना कहीं जाने के लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, मिर्जा जी साहब की तरफ आते हैं, आपकी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए, और खास तौर पर क्या कर रहे हैं मियां नवाज साहब का,
कोई एक भी इन्होंने अभी तक दायर नहीं किया, अभी तक एक भी एविडेंस उनके पास नहीं है उनकी करप्शन के बारे में, जो ये झूठ बोलते हैं सारे। आप मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को तो छोड़े, एक करप्शन का प्रूफ नहीं मिला। आप जो उनके मुजाहिद है उनके जो उनके साथ चलते थे, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, आप मुझे हाफिज नुमान, आप मुझे बताएं किसी एक का कोई आपको प्रूफ मिले? बेगुनाह आप डाल रहे हो जेलों में और वापस पेश पाकिस्तान के साथ एक साजिश हो रही है। गाना सुनाओ ना आपके साथ क्या साजिश हो रही है। चले मिर्जा साहब से वापस आते हैं आपकी तरफ। मिर्जा जुवैद साहब मौजूद है। मिर्जा जुवैद साहब बड़े जो है वो आप ये नारे भी लगा रहे हैं जो जज्बाती और ये होंगे तो हम बात करेंगे। मिर्जा साहब ने होश करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मिर्जा साहब बुजुर्ग से पहले बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे से पहले बात करें। जी क्या कहेंगे? मेरा इधर आ जाए। चेयरमैन इकबाल मेरा एक मिनट जी। चेयरमैन इकबाल मैं भी चेयरमैन मैं कहना चाह रहा परवेज खटक तेरा साला लग जाए कौन लग जाए लोग क्या नहीं पुट रहे हाँ वो तो क्या नहीं पुट रहे। ए इमरान खान को तेरा जी कारोबार कोई नहीं, तेरे को पैसे किधरों आए किधरों आते तेरे दो जी गए किधरों खाने सिर्फ नवाज शरीफ पीछे पड़े कि नहीं चोरी की है। आप चोरी करके बाहर चले गए, सारे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इन्हें कल साहब इन्हें भी देना है जो चलेगा तो तू आवांगे। चले सबने साथ देना, आप ठीक कह रहे हैं, सबको साथ देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा फासला रखे, सोशल डिस्टेंस रखे, मेहरबानी आपकी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। कोरोना की वबा भी है, हमें बचना चाहिए। लेकिन ये जो लीगी मतवाले हैं MP ये कहते हैं इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं, ये जाने देने को तैयार है। मियां साहब आप मुझे बताएं, बड़े जोली इंसान है, बड़े प्यार वाले इंसान है, आप ही मुझे बता दें। बट सब तो कह रहे हैं मियां साहब घर में नहीं थे, क्या वाकई घर में नहीं थे उस दिन के टाइम ना कोई भी बिजनेसमैन या वैसे भी कोई घर में हर इंसान नहीं होता, खास करके मर्द। नहीं, जब नैब ने छापा मारा था तब घर में सब घर में नहीं थे। अच्छा, घर में नहीं थे। पुलिस ने दोनों गेटों शेख रशीद तो कहता है कि पिछले कमरे में थे। शेख रशीद की आप क्या बात करते हैं? शेख रशीद ने जो रेलवे पे मैं कहता हूँ वो जो कत्ल हुए वो शहीद है, लेकिन वो शेख रशीद पर कत्ल का पर्चा होना चाहिए। जो रेलवे की इतनी बातें करता है उसकी तो कोई उसे गैप की खबर नहीं आती। रेलवे में कोई एक्सीडेंट होना है, क्या होना है, आपने देखा रेलवे में कितनी जनें ज़ाया हुई हैं। शेख रशीद को वो नजर नहीं आता, शहबाज शरीफ घर में नजर आता है। शेख रशीद की बात सुने, पिंडी में पहले एक शैतान था, आजकल पिंडी में दो शैतान है, एक शेख रशीद एक जवान। वो दोनों आपस में बनती नहीं है उनकी। शैतान है ना, इको इलाके में दो शैतान है। अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन हुकूमत को इस वक्त क्या चाहिए था? आवाम को सहूलत देते। आपने देखा ये कोरोना इस वक्त लाखों में है, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल रहा। मेरा एक दोस्त है DIG, उसके किसी रिश्तेदार को कोरोना हुआ है, बेचारा मारा सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। कभी बैरिया आर्चर कभी दूसरी जगह जाके तो उन्होंने बेड लिया और उसका खर्चा क्या है भाईजान? 35 से 40 हज़ार रुपया डेली का खर्चा है। अगर किसी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, गरीब आदमी ये कहाँ से अफोर्ड कर लेगा? इमरान खान नियाजी साहब ने तो वादा किया था कि मैं अवाम को लाखों नौकरियां दूंगा, लाखों नौकरियां दूंगा। अब लाखों नौकरियां नहीं चाहिए, अब लाखों की जान बचा दे। इस हुकूमत के खर्चे पर बता दे। मेरी बात सुने जी अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा अवाम पे लगा दे। सबसे पहले सेहत है, अगर सेहत होगी तो ये मुल्क है, सेहत और जान है तो जो है। आपने बड़ी हेल्प की यहाँ पे जगह नहीं है सेहत के हवाले से। वर्ल्ड बैंक बची है लीमा के लिए पैसे, ये इमदाद नहीं भेज रहा, ये हमारे लिए भेज रहे हैं। 10,000 रुपए का टैक्स है खाली, गरीब आदमी कहाँ टैक्स करवाएगा? गरीब आदमी टैक्स कहाँ से करवाएगा ये बताएं? आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल करती हूँ। एक मिनट, गरीब आदमी टैक्स कहाँ से करवाए? जिसके पास 10,000 रुपया नहीं है, 3 महीने से उसका चूल्हा नहीं जल रहा, उसके बच्चे को कोरोना हो जाता है, वो टैक्स कहाँ से करवाएगा? मैं आपसे सवाल करती हूँ। चले आपकी बात दुरुस्त है, महंगा सस्ता होना चाहिए। मैं इस बात की तायद करता हूँ आपकी बात की। बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। मेरी एक छोटी सी बात सुन लें पहले। आपके पाकिस्तान क्यों आए सर? आपने बात की, मेरी बात जी शहबाज शरीफ पाकिस्तान क्यों आए?
अपने भाई को हथूरा छोड़कर इलाज के लिए पाकिस्तान पहुंचे इस अवाम के लिए कि अवाम को कोरोना से, कोरोना की वबा से जंग करने के लिए, जंग करने के तो लिए बाहर तो निकले नहीं फिर भाईजान हम निकले हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के सफाई हैं, शहबाज शरीफ साहब के बाजू हैं, मैं भी नवाज शरीफ हूँ, आप भी नवाज शरीफ हैं, जो ये सब वर्कर हैं ये शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं। हमने हर हल्के में राशन तकसीम किया, हर हल्के में मास्क तकसीम किया, हर हॉस्पिटल में। आपने देखा है ख्वाजा सलमान रफीक साहब को क्यों कोरोना हो गया, हर वो जाते हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। इनका एक वजीर भी बता दें, मैंने कल असेंबली में एक बात की है कि आप किसी और को मास्क लगा कर ना सिर्फ वजीर आला की शक्ल बता दें, ये वजीर आला की ये शक्ल है, असेंबली में एक बार ही आ जाए। भाईजान लोग तो उसकी शक्ल को भी नहीं जानते। जब डेंगू शुरू हुआ था वज़ीर आला शरीफ आदमी है, उससे ज्यादा मैं उससे ज्यादा शरीफ हमें वो लोग चाहिए जो काम करने वाले अवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या करें शहबाज शरीफ अगर आप एक जगह बता दें। अच्छा मिर्जा साहब एक सवाल रहता है, मैं आपकी सुन रहा हूँ, बात तसल्ली से सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, आपकी बात तसल्ली से सुनिए। या मेरी एक सवाल है वो ये है, एक सेकंड आपने कहा कि हमारे सेहत के मामला ठीक होना चाहिए, गरीब के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है। मुझे ये बताएं पंजाब में कितनी देर आप लोगों ने हुकूमत की है? अल्लाह के फजल है हर जिले में हॉस्पिटल बनाया। 15 साल मुसलसल हुकूमत की है आपने। 15 साल कौन सी की है? उस वक्त तो वफाक वाले नहीं देते थे कुछ। 5 साल बल्कि 4 साल हुकूमत की है। अगर जो अदारे आज शहबाज शरीफ साहब कितनी वज़ीर आला रहे हैं? भाईजान उस वक्त तो वफाक नहीं होने एक देते। दफा 22 महीने और एक दफा 3 साल। इन दिनों में हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छा बन सकता? वेंटिलेटर नया आया, जो वेंटिलेटर आज लग रहे हैं, जो वेंटिलेटर आज लग रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की खरीद है। अगर इस हुकूमत ने एक वेंटिलेटर, बल्कि इन्होंने तो जो यरकान की दवाई थी ना वो भी पेमेंट अदा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेटर लिखना था कि स्टॉक खत्म हो गया। आज तक इनके वजीर वो लेटर नहीं लिख सके भाईजान, वो असेंबली में भी कोई जवाब नहीं देते, इनका कोई वजीर असेंबली में भी नहीं आता। चले एक लास्ट सवाल इस समय, मैंने ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे एक छोटा सा सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब हाई कोर्ट में पेश हो गए, उससे एक दिन पहले नैब में क्यों नहीं पेश हुए? असल ना नैब का वो चश्मा गुम हो चुका है, जिसमें सिर्फ जो चश्मा इन्होंने लगाया ना नून लीग की नजर आता है। अगर नैब के पास नाम नहीं है तो हम नाम दे देते हैं। आपने देखा है? नहीं, नैब वालों को नाम देंगे ना, आपको नाम क्यों दें? नैब वालों को अगर जरूरत है हम नाम देते हैं कि अगर वो नून लीग का चश्मा उतार दें जिसमें सिर्फ नून लीग नजर आती है। चश्मे पर ब्रेक पे बात हो गई। नाज़रीन यहाँ वक्त ब्रेक का, ये लीगी एमपीएस मौजूद है, वर्कर्स मौजूद है और नैब में शहबाज शरीफ की पेशी जो है वो भुगत रहे हैं और इनका ये कहना है कि नैब को जो है नाम हम देते हैं, उन्हें चश्मा जो है दूसरा पहना हुआ है। शेख रशीद ने भी कहा था कि ईद के बाद एक झाड़ू फिर जाएगा। अब ये नहीं पता कि नैब वाले जो है झाड़ू किस पर फेरते हैं, वो हुकूमती और कारपोरेट फेरते हैं, सिर्फ ऑपोजिशन पर। यह वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मेरे साथ जो है इस वक्त सुहेल बलोच मौजूद हैं जो कि हमारे नैब के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। नैब के हवाले से तमाम तर जो केसेस हैं और जो खबरें हैं वो ये देखते हैं, हमारे लाहौर के नुमाइंदे, इनसे बात करते हैं। बलोच साहब मुझे ज़रा और आवाम देखने वालों को ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें कि आखिर शहबाज शरीफ का केस मनी लॉन्ड्रिंग केस है क्या और ये केस किस नौइयत का है और कहाँ तक पहुँचा है? आज बिल्कुल जुबैर साहब, जहाँ तक केस की बात है तो केस जो है वो पहला केस तो ये है कि चौधरी शुगर मिल के ज़रिए जो है वो शरीफ बरादरान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क में जो है वो असासे बनाए। शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ थे, मरीम नवाज थी, हमजा शहबाज था और इसके अलावा दीगर फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बैरून मुल्क जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। और इसके साथ साथ आमदन से ज़ायद असासाजात केस है जिसमें यह है कि इन्होंने 2011 से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फ़वाइद हासिल किए हैं और नजायज़ असासाजात बना रखे हैं। मुख्तलिफ ज़राए जो हैं इनसे इन्होंने कर्जा जात लिए, लेकिन उन कर्जा जात की जो तफसील है वो नैब को फराहम नहीं की गई। अब दूसरा इन पर यह इल्ज़ाम है कि इनकी जानिब से जो है वो जितना भी रिकॉर्ड जमा करवाया गया है वो उसमें तजाद है। नैब की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उस रिकॉर्ड में और जो फराहम किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा तजाद भी है और इसके साथ साथ रिकॉर्ड भी कम जो है वो नैब को फराहम किया गया। ये समझ आई आम अल्फाज में जो अवाम के लिए कि एक जो
जो है चौधरी शुगर मिल का केस है, उसके बाद जो है असासाजात बनाने का केस है, और जो इसके जवाब में नैब को जमा करवाए गए जवाब, उससे नैब मुतमिन नहीं है अभी तक। मुतमीन है। आगे चले। और तीसरा ये है कि अब जो ये केस है ये आखिरी मराइल में है, मुकम्मल इसकी इंक्वायरी हो रही है और आखिरी मराइल में जिस पर जो है वो नैब ने तलब किया 4 मई को जो है वो पेश हुए शहबाज शरीफ, जो उन्हें रिकॉर्ड जमा करवाया, नैब उस पर मुतमिन नहीं था। उस पर नैब ने इनको एक सवालनामा जारी किया जो कि 2 जून को जमा करवाना था। उसमें बैरून मुल्क में शहबाज शरीफ की जानब से नैब ज़राए के मुताबिक ये मालूम हुआ कि उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्ड जो है वो लाने में वक्त चाहिए, क्योंकि बैरून मुल्क से लाना है, इस वजह से उनको टाइम ज़्यादा फ्री दिया गया। टाइम देने के बाद जब 2 जून हुई तो फिर जो है शहबाज शरीफ साहब पेश ना हुए, नैब की जानिब से वहाँ पर छापा मारा गया और गिरफ्तारी का जो है वो जाहिर किया गया। अब ये केस जो है अदालत ने तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोका हुआ है, लेकिन इसमें ज़ुबैर साहब ये बताऊं कि शहबाज शरीफ के अलावा इन 2 केस के अलावा भी नैब जो है वो मुतअद्दिद केसेस में तहकीकात कर रहा है, जिस पर नैब को जाने से जो मरासले जारी करते हुए इनको तलब भी किया गया। अब इसमें बड़ी बात जो सामने आई है कि शहबाज शरीफ की जो भतीजी है आसमा डार और इसके साथ साथ उनके जो दामाद हैं हारून यूसुफ, उनको भी शामिल तफ्तीश किया हुआ है, और इमरान खान के करीबी जो साथी हैं अनिल मुसर्रत, उससे जो कर्जा लिया गया है 4,61,682 बरतानवी पाउंड्स, उनकी तफसीलात भी जो हैं वो नैब की जानिब से शहबाज शरीफ से तलब की गई हैं कि इनकी वजाहत दें कि किस तरीके से कर्जा लिया गया और क्यों लिया गया। अनिल मुसर्रत का क्या ताल्लुक है शहबाज शरीफ के साथ? कर्जा लिया गया उनसे। अनिल मुसर्रत जो है जब इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि इनके गवर्नमेंट के दौरान भी कर्जा लिया गया, उससे पहले भी जो है कर्जा लिया। अब यहाँ 4 लाख बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब नैब ने छापा मारा था, आपने भी इसको कवर किया, आपके ज़राए क्या बताते हैं? नैब ने छापा मारा, अगर आपने और मैंने गिरफ्तार होना हो, पुलिस जो है वो हमें उठा के डाले में फेंक के और जेल ले जाए, हवालात में ले जाए। शहबाज शरीफ इनसे पकड़े क्यों नहीं गए नैब से? ये नहीं समझ आई बात। क्या इनके पास वो फोर्स नहीं थी या इनको पता नहीं था शहबाज शरीफ कहाँ पे है? असल बात ये है कि हमजा शहबाज की दफ़ा भी आपने देखा कि नैब टीम वहाँ पहुँची, वहाँ एक पैनिक की गई और तकरीबन 4 घंटे तक नैब टीम वहाँ रही, लेकिन फिर जो है वो नैब को गिरफ्तारी से रोका, अदालत ने वापस आई। अब शहबाज शरीफ की दफ़ा ना तो उनको अदालत से रोका गया, कोई इस तरह की चीज़ भी सामने नहीं आई कि अदालत ने रोक दिया, लेकिन नैब टीम वहाँ पर 2 घंटे जो है वो पैनिक क्रिएट करने के बाद वहाँ के जो लोग इर्द गिर्द हैं वहाँ पर नाके लगाए गए, और शहबाज शरीफ हमारी इतलात के मुताबिक उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन शहबाज शरीफ फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब इसका वजह ये तो नैब के अफसरान की जो है वो सरजनिश हुई है, सरजनिश की आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके? आपके ज़राए क्या कहते हैं इसमें? क्योंकि नैब के जितने भी अफसर हैं वो बहुत मुतात होकर चलते हैं, हुकाम से खुसूसी तौर पर उनको डायरेक्शन मिलती हैं और आला हुकाम की ही सरपरस्ती में सारे काम होते हैं, और खास तौर पे मेरे ख्याल रिपोर्टर से भी दूर रहते हैं। चले बहुत शुक्रिया सेल फिरोज। भुट्टा साहब मेरे साथ मौजूद है, बड़े एक्टिव कारकुन नून लीग के। हमने देखे हैं कि जब भी इनका नवाज शरीफ पेश हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी शरीफ फैमिली का बंदा हो, ये जनाब सबसे आगे आ गया। भुट्टा साहब आप हर दफा पेशी पे आते हैं, लोग ये कहते हैं कि भुट्टा साहब क्या पैसे लेते हैं नून लीग से हर पेशी पे आने के, उनको और कोई काम नहीं, यहाँ आ जाते हैं? लोगों को बताएं जरा क्या हकीकत क्या है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पूछा ये शरीफ फैमिली से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा साहब बाजी मरियम के हवाले से, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जदोजहद कर रहा हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरी जद्दोजहद शरीफ बरादरान के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है। मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, आपकी टीम को पता है, सारी मीडिया लाहौर की इनको पता है। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन, जब तक मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाजी मरियम, हमजा साहब ईजी नहीं हो जाते, रिहा नहीं हो जाते, उस पर मैं सड़कों पर चलता रहूँगा और मैं 24 घंटे ड्यूटी देता हूँ इंशाअल्लाह। ये मेरे पास ये हाथ वॉश करने वाला, इसमें मैंने डिटॉल डाला हुआ है। ये सैनिटाइजर बनाया हुआ आपने? क्या बात है जी, कोरोना से बचने के लिए इन्होंने सैनिटाइजर बनाया हुआ, बड़े कमाल की। और सैनिटाइजर जो है मेरा ख्याल है कोई इसमें 2 लीटर पानी आ जाता होगा, बड़ी बोतल है। और ऐसा सैनिटाइजर नाजरीन मैंने जो है किसी मेडिकल स्टोर या किसी हॉस्पिटल में मैंने कभी नहीं देखा, ना ही मेडिकल वालों के पास देखा है, और इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है। ये आपने कैसे बना लिया? ये बाजार से खरीदा है, मेरे हाथ में ये फूल भी हैं। हाँ। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हेलमेट भी है कोरोना से बचने के लिए। कोरोना के हवाले से ये हेलमेट भी, ये मैं आपको हेलमेट
डाल के भी दिखाता हूँ। जबरदस्त। ये हेलमेट ये देखो। नाज़रीन, ये भुट्टा साहब जो है ये सारे इकदाम पूरे किए हुए हैं कोरोना से बचने। हेलमेट भी है, सैनिटाइजर भी है, ग्लव्स भी हैं, जबकि इनकी जो क़यादत है शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और दीगर जो लोग हैं वो हमने देखा हाईकोर्ट पेशी में कोरोना का शिकार हो गया, टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भुट्टा साहब कहते हैं कि इन्हें कोरोना नहीं हो सकता, सारे लवाजमात पूरे। और इंशाल्लाह मैं जब मियां मोहम्मद शबाशी की गाड़ी आती मैं उसको वॉश करता हूँ, और मेरे पास बड़ी मशीन भी है। आपकी मीडिया की गाड़ियाँ या पुलिस के या जो भी होंडे इधर आते हैं मैं बे लॉस फ्री करता हूँ। मुझे कोई कॉल करे, कोई मीडिया वाला कोई ऑफिस में बताए, मैं इंशाल्लाह फ्री करूँगा। ये मियां मोहम्मद शबाशी आमद के मौका पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ना वो झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना हम पीछे हटने वाले। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद शबाशी सुरखरूंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद शबाशी जिंदाबाद, बाजी मरियम जिंदाबाद, हमजा साहब जिंदाबाद, लाहौर रंग जिंदाबाद। थैंक यू। चले, मखसूस अंदाज में जो आप करैक्टर करते हैं वही करके दिखा दें आज लोगों को। आप मुख्तलिफ करैक्टर भी करते हैं ना, मुख्तलिफ एक्टिंग करते हैं, मुझे जरा करके दिखाएं जरा। थोड़ा पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। मियां तेरे जान साहब मियां जो तू आएगा मियां के पत्ता जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब जी, आपने देखा ये करैक्टर भी करते हैं, इनकी मोहब्बत है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से और दीगर लोगों से। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के भी बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से जो आम आवाम है उनके लिए मुश्किलात है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है। ये रास्ता जो है M2 मोटरवे आ रही है और मुल्तान रोड आ रहा है, और नाके से होकर ये कैनाल रोड शुरू होता है यहाँ से, और जितने भी मोटरवे से मुसाफिर आ रहे हैं या मुल्तान रोड से, उनके लिए मुश्किल है। उनको डाइवर्जन लगा के मुल्तान रोड से कहीं और भेज दिया गया, चाहे उन्होंने लाहौर में दाखिल होना है वो जैसे भी उनको डाइवर्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये सड़कें दोनों तरफ जो है पुलिस की नफरी लगा के बंद कर दिया गया है, और बैरियर बड़े बड़े लगाए गए। मुझे याद है पहले जब पेशी होती थी ये बैरियर इतने होते थे, छोटे छोटे, यानी ये 3 फुट 4 फुट के बैरियर होते थे। अब ये बैरियर जो है ये तकरीबन 10 फुट 9 फुट के लगा दिए गए हैं। कारकुन जो है फलांग कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हर तरफ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है, मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। आप देखेंगे, अब मैं कैमरामैन इस तरफ दिखाऊंगा कि ये जो पुलिस एहलकार है ये इनकी बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे, और ये अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी जो है वो फराइज साहब अंजाम दे रहे हैं। खारदार तारे लगी हुई हैं। एक बात बड़ी अहम ये मुझे समझ नहीं आई आज तक कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों, मतलब क्या मसला है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा दी। खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुलजिम को मुजरम आ रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ आ रहे हैं, मुस्लिम नून के सदर, या कोई भी यहाँ पे पेशी होती है तो हमेशा अवाम जो है राहगीर है उन्हें काफ़ी परेशानी आती है यहाँ पे, क्योंकि मुश्किलात होती हैं। आगे चलते हैं और हमें पता चला है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आए हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके जज्बात भी इस पेशी के हवाले से हम आपको बताएंगे कि सूरत हाल क्या। आप देखें डबल डबल बैरियर है, एक बैरियर ये लगा हुआ है, एक बैरियर आगे लगा हुआ है और एक बैरियर ये भी लगा हुआ है। और हम कोशिश करेंगे इनके जो मुतलका ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करें कि आखिर इतनी फोर्स क्यों, मतलब क्या इन्हें कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस एहलकार डबल बैच वाले अलियास साहब मौजूद है। अलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे थोड़ा सा आवाम के लिए बता दें कि एक तो आम राहगीर उसको आप क्या समझते हैं कितनी परेशानी होती है, इस तरह की एक्टिविटी हमेशा से नाके लग जाती है, और इतनी बड़ी तादाद पुलिस की, इसकी क्या वजह है? ये पुलिस की अपना आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया ताकि कोई दहशत गर्दी का वाक़या पेश ना हो जाए या कोई मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि VIP की यहाँ मूवमेंट है, उन्होंने अपना नैब की अदालत में पेश होना। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ ये है, एक वो शख्स आ रहा है जो इस पंजाब का वज़ीर आला था, ये सारी पुलिस उनकी सिक्योरिटी पर होती थी, आज ये उनकी सिक्योरिटी पे है या नैब की सिक्योरिटी पे? हम उनकी सिक्योरिटी के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं। और यार ये आवाम की सहूलत के लिए आपने सर कितने तकरीबन लोग होंगे नफरी पे? ये 100-200 बंदा। आम आवाम की बड़ी शिकायत आती है कि वो रास्ते बंद हो जाते हैं, उनको मुश्किलात आती हैं। इस हवाले से आवाम को क्या मैसेज देंगे कि डाइवर्जन पे चले जाएं या बर्दाश्त करें इन सियासतदानों को, इन लोगों को, आम आदमी को? बर्दाश्त ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कूल माइंड रहें। कूल माइंडेड।
तो इसमें जो है वो आवाम बर्दाश्त करते रहे, यानी आपने और मैंने ड्यूटी देते रहना, आवाम बर्दाश्त करते रहे। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी ऐसे होता है। बड़ी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह साहब मौजूद है। हम जाते हैं आगे, बात करते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, हमें अभी अभी इत्तला मिली है, यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपको सिक्योरिटी की सूरत हाल से अभी आगाह किया है और अपने रिपोर्टर से भी बात करवाई हमने कि असल सूरत हाल है क्या, केस है क्या। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ख्वाजा साहब आप इतने दबंग हो गए, लास्ट पेशी पे क्या हुआ है हाई कोर्ट आपके साथ? देखें यार, बात ये है कि धक्के पड़े हैं या आपने भी मारे हैं, सही बता दें मुझे। देखें, इस वक्त तो पूरी कौम को धक्के पड़ रहे हैं और न्याजी हुकूमत जो है पूरी कौम को धकेल रही है मौत की तरफ, भूख की तरफ, परेशानी की तरफ, माशी मुश्किलात की तरफ। तो ऐसे में इन धक्कों से क्या फर्क पड़ता है भाई? कहने का मकसद ये है कि जो हालात इस वक्त कोरोना के जा रहे हैं, हमें मजबूर किया गया है कि आज हम यहाँ अपने आप को खतरे में डाल के खड़े हैं, हमारे कारकुन अपने आप को खतरे में डाल के खड़े हैं। क्या तकलीफ थी ऐसी कि 2 माह बाद क्या शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे थे या बाकी मामला कहीं जा रहे थे? ऐसी क्या इमरजेंसी है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए ना कोरोना को देखा जा रहा है, ना किसी और चीज को देखा जा रहा है? आज इस वक्त जब सबको इकट्ठे होके कोरोना से लड़ने की जरूरत है, कौम में नफरत का बीज बोया जा रहा है और ये नाहल, ये नकम्मे और ये जिद और कीने से भरे हुए जो हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान की लुटिया डबो रहे हैं। हम सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए निकलना होगा और इन हुक्मरानों को नकेल डालनी होगी। ये मुस्लिम लीग नून का मौकफ आ गया। अब जल्दी क्विकली मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है, जिस दिन हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत दी उससे पहले एक दिन नैब ने शहबाज शरीफ को बुलाया था, शहबाज शरीफ उस दिन क्यों नहीं पेश हुए? हाई कोर्ट में इतनी गैदरिंग में पेश हो। जब आप बदनीति आपकी साफ नजर आ जाए कि आप 28 मई को उनका जो है वारंट जारी करते हैं और 2 मई को उनको बुलाते हैं, तो जो बदनीति नजर आ गई थी तो फिर मुकाबला तो करना था ना भाई। यानी आपको यकीन था कि उस दिन गिरफ्तारी हो सकती थी? होनी नहीं, 28 मई को वारंट जारी हो चुके थे भाई, यकीन की तो बात ही नहीं है। वो घर भी आए थे नैब वाले, बिल्कुल घर में थे, वैसे मेरे कान में बता दे हैं थे कि नहीं, मुझे क्या पता वो घर में थे या नहीं थे, अगर होते तो उनको मिल जाते। शहबाज शरीफ साहब हम सबके दिलों में थे, दिलों में है, दिलों में रहेंगे इंशाल्लाह ताला, दिलों में रहेंगे। आप ये देख सकते हैं शहबाज शरीफ की मनाजर भी गाड़ी के दिखा देते हैं, उधर मेरा कैमरामैन उधर दिखाए कि किस तरह जो है ये पुलिस एहलकार भी अपनी सिक्योरिटी पे तैनात हैं और शहबाज शरीफ की जो गाड़ी है वो भी पीछे, उसके ऊपर कारकुन की तादाद जो है वो चढ़ी हुई है इस वक्त और सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। कोरोना SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा यहाँ पे। अब देखना ये होगा कि खुदा न खास्ता यहाँ से किसी को जो है वो कहीं किसी किस्म का कोरोना ना हो जाए, कोई ऐसा जो वाकया ना पेश आ जाए किसी किस्म का। यहाँ पे और भी गाड़ियाँ मौजूद हैं और शहबाज शरीफ जो है इस वक्त नैब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन आज उन्हें यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब आज गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि उनके पास अबूरी जमानत है 17 जून तक की। इसलिए हमारे ज़राए ये भी बताते हैं हमें कि इसलिए शायद शहबाज शरीफ जो है वो आज नैब में पेश होने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि आज उनसे जब सवालात जवाबात किए जाएंगे और उन्हें वहाँ से घर भेज दिया जाएगा इज्जत तरीके से, क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ख्वाजा इमरान नज़ीर से भी पूछा, दूसरे लोगों से पूछा, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ उस दिन घर में नहीं थे। लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कुछ लोगों ने जो है वो मास्क पहने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ने मास्क भी नहीं पहने हुए। लेकिन प्रोग्राम में एक वक्त है, छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हम अगली ब्रेक के बाद और भी मनाज़र आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। आज शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन है कि नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उनके पास अबूरी जमानत मौजूद है और वो नैब के सवालात के जवाब दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और रहनुमा जो है वो नैब के बाहर जो है वो इकट्ठे हुए हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए। बिलाल यासीन जो साबिक वज़ीर खुराक है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, बड़े मुख्तसर से 2-3 सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। आपको और लोगों से भी बात हुई। पहला तो ये है कि कई लोगों ने मास्क नहीं पहना, कईयों ने पहना, सोशल डिस्टेंस हमें यहाँ नजर नहीं आया। मरियम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी और अहम तरीन लोग आपके जो है उनको कोरोना हो चुके हैं। क्या आप लोगों को इनको डर नहीं लगता कोरोना से? जब ये सवाल आता है लीडरशिप के साथ यकजहती करने का तो उस वक्त ये छोटी छोटी चीजें वायलेशंस देखने में जरूर आई हैं, मगर इसमें ना तो किसी को कहा गया था कि वो यहाँ पे आए, ना किसी को ये कहा गया था कि वो ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको ना अडॉप्ट करे। ये तो एक कारकुन या एक वर्कर के अपने जज्बात होते हैं
कि उसने आना ही होता है। इजहार मोहब्बत के लिए। बहरहाल आपकी बात में वैलिड है, मैं उसको उसकी डिनाइल नहीं देता कि जी बिल्कुल हमें सोशल डिस्टेंस करना चाहिए और बाकायदा तौर पे वो जो SOPs हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश नहीं भी हुए, पहले आज हो गया क्योंकि आज तो उन्हें यकीन है गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन जब नैब के पास हाई कोर्ट हाजिरी से एक दिन पहले नैब ने बुलाया, शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, मेडिकल रिपोर्ट्स आई कि कोरोना का डर भी है, उनको वो एक पेशेंट भी है डेफिनेटली और एहतियात करनी चाहिए, हाई कोर्ट इतनी बड़ी गैदरिंग में कैसे पेश हो गए? देखिए बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जी आज उन्हें डर नहीं है गिरफ्तारी का, तो हम भूल रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ 1 साल से बगैर डरे हुए जेल में, और वो शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद है, एक चीज। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब कई महीने इससे पहले बगैर डरे हुए किसी कुबत खाने में काट चुके हैं, और हम अब भी तैयार हैं, हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें बदकिस्मती है कि जिन्होंने डिलीवर किया, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको ये सजाएं मिल रही हैं कि वो कुबत खानों में उनको इस वबा के होते हुए भी, आप सब खुद कह चुके हैं कि 69 इयर्स एज का कैंसर सर्वाइवर, और उसको कोरोना जैसी एक जो गवर्नमेंट के बस में नहीं है, उसके बावजूद इस तरह आना पड़ रहा है। तो ये तो सवाल मेरा भाई मैं आपसे कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि जी आप ये पहली दफा हो रहा है, तो पहली दफा तो है नहीं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो रोज चीनी, आटा, पेट्रोल, मेडिसिन, कोरोना, किस किस चीज को अवाम किस किस चीज के लिए तड़पे, किस किस चीज के लिए वावेला करे, किस किस चीज के लिए मातम करे, उसके बावजूद उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, वो बहुत अच्छे हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, जिन्होंने सस्ती रोटी दी पाकिस्तान की अवाम को, जिन्होंने अगर डेंगू आया तो उसको आनी हाथों से निमटा, ना सिर्फ निमटा, उसको कुचल दिया, और उनके लिए ये खूबत खाने, उनके लिए ये जलालतें, और उनकी हालत आप खुद बता चुका हूँ मैं पहले कि किस एज में कौन कौन सी चीज़ों को भुगत रहे हैं। तो ये वाज़ेह फ़र्क है, इसको अवाम बड़ी बखूबी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है बखूबी देख रहे हैं, और उनको कोई किसी किस्म की उनको कोई उलझन नहीं महसूस होगी अपना डिसीजन करने में। डिसीजन क्या है? स्टैम्प वोट के जरिए अवाम फैसला करेगी। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल छोटा सा वही है कि जिस दिन नैब शहबाज शरीफ के घर गई गिरफ्तारी के लिए और वहां पे लीगी वर्कर्स भी इकट्ठे हुए, पुलिस की बड़ी तादाद थी, मुझे यूं लग रहा था कि हमने ये फिल्मों में ऐसा सीन देखते हैं कि एक तरफ से जो एक टीम आई है पुलिस की छापा मारने, आगे बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, वहां पे जो है हलचल मच गई है। आपने सच में ये दिखाया, हमजा शहबाज की दफा भी हमने देखा नैब ने सीढ़ियां भी लगाई, घर के अंदर भी दाखिल हुए, इस दफा भी आपने घर में उन्हें बड़ी इज्जत तरीके से बुलाया, चाय शाय पिलाई और वापस चले गए। क्या नैब के अफसरान की ये नाअहली है कि वो गिरफ्तार नहीं कर सके, या शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़ी जुर्रतमंदा अंदाज से, बड़ी होशियारी से कहीं पे बैठ के, ये क्या चक्कर गया? ये मुझे ये आम आदमी को बता दें, आम आदमी का सवाल है ये अभी तक। आम आदमी समझता है कि ये हमारा लीगल राइट है कि जब हम समझ रहे हो कि हमारे साथ नाहक हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं मिल रहा, जब हम ये समझ रहे हो कि हमारे पास सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, ये इसको सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के हिस्से में ये अकाउंटेबिलिटी आई है, तो फिर हमारा राइट बनता है कि हम हर मुमकिन वो रास्ता अपनाएं जिसमें हमें उम्मीद हो कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। वो रास्ता हमने अपनाया और हम प्री जो अरेस्ट बेल वो लेने में कामयाब हो गए। उसके लिए हमें चाहिए था कि हम एक दिन डिले करते, उसके बाद आपको अगले दिन भी आप लोग वहाँ पे मौजूद थे कि जो हाई कोर्ट थी उसको नो गो एरिया बनाया गया था। उसके बाद बार ने इंटरवीन किया, चीफ जस्टिस के पास गए कि जनाब हम जो प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए जो आना चाह रहे हैं, एक तो उनकी इश्यूज बताए कि ये इश्यूज हैं, दूसरा वो आएंगे कैसे, हेलीकॉप्टर पे तो उन्होंने नाजिल नहीं होना। तो फिर ये कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि 2 घंटे के लिए किसी किस्म की कोई किसी को अरेस्ट ना किया जाए। फिर पुलिस को ऑर्डर्स किए गए कि वो वहां से पीछे हटे। ये सारा कुछ मैंने और आपने और आपके कैमरे की कोऑर्डिनेशन से ये मुमकिन हुआ सारा। हमने अपना एक राइट, जो हमारा बेसिक लीगल राइट था, वो लेने की कोशिश की, उसमें हमें कामयाबी मिल गई। इसमें किसी के नाकामी है या हमारी कामयाबी है, ये फैसला। चले, ये एक छोटा सा सवाल आम आदमी बड़े पूछते हैं सोशल मीडिया पे, शहबाज शरीफ साहब उस दिन घर में थे या नहीं? हाँ ना में जवाब दे दे बस। शहबाज शरीफ साहब 180 एच पे भी हो सकते हैं, 96 में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये डिक्लेयर्ड उनके घर हैं, ये डिक्लेयर्ड उनके घर हैं। तो इसमें ये आम आदमी इसको नहीं पूछ रहा। इसमें ये जरूर है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो परेशान जरूर हैं। उन्होंने अभी हमारे जो हमने अभी अपने
कार्ड शो नहीं किए, उन्होंने देखे नहीं। जब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के बाद अपने कार्ड दिखाएंगे तो फिर उन्हें चलो बहुत शुक्रिया। बिलाल यासिर साहब मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने ये बात की है कि वो कहीं भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। चले यहाँ से जो कारकुन है इनसे भी बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं यार, आपने मास्क नहीं पहना, मुझे ये बड़ी परेशानी है। मैं क्या दिन चल चाली सिलेक्टर न्याजी जो ना ऐसे कहने में चल रहा मैं मियाँ शबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आज से नहीं मैं गवर्नमेंट तमाम जमहूरियत में हूँ। मैं मारा खाता हूँ, मैं जेलें भी कटी, मशहूर में दौर में जेलें कटी है मैंने, मैं डरा नहीं। मुझे ये बता दें एक छोटी सी बात बता दें, आपने मास्क नहीं पहना, आपने सोशल डिस्टेंस, कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, अल्लाह से डर लगता है, कोरोना से डर जो है नहीं लगता, अल्लाह से डर लगता है। चले बिलाल यासिर ने बड़ी खूबसूरत बात की। बिलाल यासिर ने बात ये की कि 180H जो है 96H और दीगर जो उनके घर है माल्टोन में, कहीं भी हो सकते हैं, उनका राइट है। और एक बहुत बड़ी अहम बात उन्होंने की कि पत्ते जो है अभी शो नहीं किए गए। अब देखना ये होगा कि पत्ते शो कब किए जाते हैं। अब ये पत्ते शो होंगे तो अगली सियासत जो है वो कहाँ पे आएगी, इस पर जो है आज आप प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहे हैं आज, क्योंकि वक्त भी कम हुआ है हमारे पास। हमने आपको सारी सूरत से आगाह किया, सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया, हमने आपको आम आदमी जो है उसकी राहगीरी के हवाले से बात की। तो और दूसरा वर्कर्स कितने जज्बाती हैं। वर्कर्स ने एक बड़ा मैसेज दिया है, वो ये है कि कोरोना से उन्हें डर नहीं लगता, वो मास्क नहीं पहनते, वो सोशल डिस्टेंस नहीं रखते। मरियम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी और दीगर जो लीगी ओहदेदार है उनको भी कोरोना हो चुका है। लेकिन खुदा न खास्ता हम ये नहीं चाहते, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इस दवा के साथ प्रोग्राम खत्म करेंगे आज, कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से है, उनका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से है, उनका ताल्लुक नैब से है या मीडिया के दोस्त, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को कोरोना वबा से महफूज रखे और सबके लिए आसानियां पैदा हो। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।